सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 92 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, ये हिंदी विषय से ली गई है और आप इसे अपनी हिंदी की नोटबुक में ही कीजिएगा। और सबसे पहले आप सभी का वापस से स्वागत है, क्योंकि अब छुट्टियां खत्म हो गई हैं, हमें फिर से अपने पढ़ाई के काम में लग जाना है। और अब जो हम काम करेंगे ना, जो अब इस समय अब लास्ट का पीरियड रह रहा है, क्योंकि इसको आप ध्यान से करेंगे तो अपने पेपर में बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो आज की ये जो वर्कशीट है, ये तो एक जनरल विषय पर आधारित है, लेकिन ये विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बार बार हम प्रदूषण की बात करते आ रहे हैं। मैंने जैसे आपको अपनी हर वर्कशीट में बताया कि प्रदूषण एक भयंकर समस्या है, और उसमें भी खास तौर से जल प्रदूषण, जिसके बारे में आज की अपनी ये वर्कशीट भी है। क्योंकि हम सब जानते हैं दिल्ली में एकमात्र साफ पानी का स्रोत, जो प्राकृतिक स्रोत है, वो यानी पीने के साफ पानी का मतलब पीने के पानी का जो मुख्य प्राकृतिक स्रोत है, वो है हमारी एकमात्र इकलौती यमुना नदी। और आपने भी जाकर कई बार देखा होगा कि उस नदी का रंग बिल्कुल काला है, जैसे कोई नाला हो, जबकि वो हमारी जीवनदायिनी है। तो ये जो काला रंग है, ये जो नदी खराब हो रखी है, ये हमारे ही क्रियाकलापों के द्वारा ही प्रदूषित हो रही है। क्योंकि आप ही बताइए कि इसके जिम्मेदार कौन है? क्या हम सब नहीं हैं? कोई पक्षी तो उसमें आके प्रदूषण नहीं फैलाएंगे ना। तो यहाँ पर कुछ चित्र भी दे रखे हैं, जिनको देख के हम समझ सकते हैं कि नदी में किस तरीके से प्रदूषण फैला हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ या नहीं लिखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान चित्र हैं, जरा हम इनको देखें एक बार। जैसे पहला चित्र है, देखिए यहाँ पर प्लास्टिक की थैली में सब्जी ली जा रही है। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं। फिर इसके बाद प्लास्टिक की थैली में हमने कूड़ा भर दिया। अब ये प्लास्टिक का कूड़ा और प्लास्टिक की थैली में, यानी एक और प्लास्टिक, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं। आपके पास कूड़े की बाल्टी होगी, आप उसमें इकट्ठा कीजिए। जब आपके कूड़े की गाड़ी आपकी गली में या आपके मोहल्ले में आती है, तो आप उस बाल्टी से डाल दीजिए, ताकि कुछ तो प्लास्टिक कम होगा। तो ये भी नहीं आएगा। फिर इसके बाद देखिए, बहुत सारे लोग जो पूजा या हवन की जो बची हुई सामग्री होती है, उसको वो नदी में जाके प्रवाहित कर देते हैं। बहुत समय पहले कभी ऐसी मान्यता होगी कि इस सामग्री को नदी में प्रवाहित करना चाहिए, लेकिन वो समय शायद बहुत पता नहीं कितने साल पहले का होगा। लेकिन अभी तो आप देखिए ना, उससे नदी इतनी प्रदूषित हो गई है कि अब बताइए कि भगवान उससे खुश होंगे या क्या होंगे? आप खुद ही बताइए कि हम तो नदी में जो नदी जिसको हम देवी भी मानते हैं, उसी में ही हम कूड़ा फैला रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद देखिए, बहुत सारे समाज सेवक नदी के आसपास आके कूड़े की सफाई कर रहे हैं। जो वहाँ पर बहुत सारा, आपने देखा होगा कई बार, वहाँ पर उसके किनारे पर बहुत सारी प्लास्टिक की थैली और बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती। तो ये समाज सेवक आके उसकी साफ सफाई करते हैं, और हमें भी इसमें योगदान देना चाहिए। तो इसके लिए हाँ लिखना है। फिर देखिए, ये व्यक्ति ऊपर से ही कुछ ना कुछ पता नहीं क्या डाल रहा है नदी में। हो सकता है वो सोच रहा हो कि मैं नदी में कुछ खाने की चीज़ डाल दूं, मछलियां खा जाएंगी। अरे गंद तो इससे भी फैल रहा है, या पता नहीं ये क्या फेंक रहा है। लेकिन जो भी फेंक रहा है, हमें नदी में नहीं फेंकना चाहिए। फिर इसके बाद तो इसके लिए भी नहीं आना चाहिए। और इसके बाद देखिए, कुछ लोग कपड़े के थैले यूज़ करते हुए दिखाए गए हैं। इसके लिए आपको हाँ ही लिखना है।
और इसके लिए में हाँ ही लिखना है, क्योंकि देखिए कपड़े के थैले आजकल बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन के आ रहे हैं, तो इसको ले जाते हुए मुझे तो लगता नहीं कि कोई शर्म आनी चाहिए, बल्कि ये बहुत ही मॉडर्न लुक वाले होते हैं और प्लास्टिक के बैग से बहुत ही ज़्यादा अच्छे और टिकाऊ भी होते हैं, ज़्यादा समय तक चलने वाले। तो इसके लिए आपको हाँ लिखना है। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखिए। तो संकेत यानी कुछ हिंट्स दे रखे हैं, उसका उत्तर क्या बनता है? जैसे दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? जी हाँ, यमुना नदी। फिर इसके बाद इसमें हमारी लापरवाहियों के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो देखिए इसके दो उत्तर बन सकते हैं। जल प्रदूषण भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जल प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आपने आजकल अखबार में बहुत बार पढ़ा होगा कि बार बार यमुना में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो रही है। अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होने से वो पानी बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाता है और हमारे उपयोग के लायक नहीं रहता। तो इसलिए बहुत बार दिल्ली जल बोर्ड को सप्लाई बंद करनी पड़ती है, यही कारण है। तो लापरवाहियों के कारण अमोनिया भी बढ़ रहा है और जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। और इसमें रहने वाले जीव हैं, देखिए मछली है और भी कोई जीव होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रदूषित नदी है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें शायद कोई और जीव भी हो सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप इसमें और भी जीव लिख सकते हैं, लेकिन मछली तो होती ही हैं। फिर इसके बाद है जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति है, उसको हम जल प्रदूषण ही कहते हैं ना। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए और अपने परिवारजनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हम इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और उन उपायों को भी लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर तो बहुत साफ है। सबसे पहला जो इसका भाग है वो है कि दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम है यमुना नदी। बिल्कुल सही। और कुछ उपाय जो हम कर सकते हैं इसमें प्रदूषण की रोकथाम के लिए, तो ये मेरे सुझाव हैं। आपको अगर कुछ और भी सुझाव आते हैं तो आप वो भी ज़रूर लिखिए। जैसे नदी में पूजा सामग्री आदि प्रवाहित ना करें, क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है। फिर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में ऐसा एक कस्टम भी होता है कि वो शव आदि को नदी में बहा देते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि जब वो शव पानी के अंदर सड़ जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका शव जब बहाते हैं ना, तो वो जब सड़ जाता है तो वो नदी को और ज़्यादा प्रदूषित कर देता है। नदी के आसपास शौच ना करें। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो हम देखते हैं कि वो आसपास उसके शौच करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। कृपया वो ना फैलाएं, जिससे प्रदूषण की रोकथाम की जा सके। प्लास्टिक की थैलियां नदी में ना डालें, और इसके अलावा नदी के आसपास हमें भी यदि कभी कोई प्लास्टिक की थैली इत्यादि कुछ पड़ी मिले या कुछ भी ऐसा कूड़ा जो कि नदी में नहीं जाना चाहिए, तो हमें उसे वहाँ से उठाकर उसे कूड़ादान में डाल देना चाहिए। तो ये तो कुछ सुझाव मेरे सुझाव थे। आपके सुझाव हो सकता है और भी अच्छे हों और रोचक हों, आप उन्हें भी लिख सकते हैं। तो इस वर्कशीट के माध्यम से मेरी भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया अपनी इस जीवनदायिनी नदी को, एकमात्र जीवनदायिनी नदी को, जो कि दिल्ली प्रदेश के लिए एकमात्र जीवनदायिनी नदी है, उसको प्रदूषित ना करें, क्योंकि हमें पानी इसी से ही मिलता है। तो अगर ये पानी नहीं होगा तो आप देखिए एक भी दिन पानी नहीं आता तो कैसे झगड़े मच जाते हैं। तो कृपया इस स्थिति को ना आने दें और अपनी इस एकमात्र यमुना नदी को प्रदूषित ना करें। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचे रहना है तो मास्क अभी भी ज़रूर लगा के रखिए। वैक्सीन आ गई है और 16 जनवरी से लगनी भी शुरू हो जाएगी, तो आप वैक्सीन भी ज़रूर लगवाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।